गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 के ऊपर ये 40 नंबर क्वेश्चन है। ये इस टेस्ट के ऊपर फर्स्ट में लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों, टेस्ट 2 इसी लेवल पे, लेवल 2 में ही, जिसमें हम फिर से अलग अलग क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो हर एक टेस्ट में हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इस टेस्ट में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला टेस्ट शुरू होगा क्वेश्चन फर्स्ट से। इस तरीके से हमारा टेस्ट सीरीज चलता रहेगा जब तक से आपका एग्जाम पास में ना आ जाए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, इन डायग्राम ऑल सरफेसेस आर स्मूथ व्हेन मास m स्लाइड्स डाउन द वेज बाय डिस्टेंस x, देन फाइंड एक्सेलेरेशन अचीव्ड बाय वेज। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मास वेज पे जब x डिस्टेंस नीचे आता है तो वैसी स्थिति में वेज इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन अचीव करता है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। और उस एक्सेलरेशन के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर आपका करेक्ट है ना बच्चों। देखते हैं। और सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहां पे देखिए, जब ये मास नीचे आता है तो ये राइट डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है। अच्छा, जितना डिस्टेंस ये नीचे आता है उतना ही डिस्टेंस ये राइट डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो फिक्स है ना। अब भाई अगर ये नीचे आएगा तो इतना लेंथ एक्स अमाउंट इधर ये स्लाइड करेगा, तो उतना ही डिस्टेंस ये एक्स इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो इसके द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव डिस्टेंस और इसके द्वारा राइट डायरेक्शन में मूव डिस्टेंस दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, एक्स होगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही डिस्टेंस, चाहे ये तय करे चाहे ये तय करे, ये जो डिस्टेंस होंगी सेम टाइम में ट्रेवल की जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इसके पास नीचे आने पे जितना ही स्पीड इसका नीचे के डायरेक्शन में होगा, हालांकि वेलोसिटी हमने माना है यहाँ पे v1, और उसी तरह ये इधर जाते समय जितना ही स्पीड इसका इस डायरेक्शन में होगा v के फॉर्म में, हालांकि वेलोसिटी हमने माना है v2। तो यहाँ v1 और v2 अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों की ही स्पीड क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस मास का नीचे के डायरेक्शन में स्पीड और इस वेज का इस डायरेक्शन में स्पीड वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब वेज आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ये जो आपका मास है ये वेज के रिस्पेक्ट में मूव करता है। तो इस मास की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहां आप निकाल लें, उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखते हैं क्या है बच्चों। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है। तो अगर हम देखें एम की वेलोसिटी, तो ये मान लीजिए हमारा वेज का इंक्लाइंड बाई प्लेन है। अब इस पे ये मास जब मूव कर रहा है ना, देखेंगे अब इसके पास दो प्रकार की वेलोसिटी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में v1 का भी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, v है, मैंने बताया है यहाँ। और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वेज के बराबर होगा। इस डायरेक्शन में वेज के साथ जा रहा है ना ये v, तो इधर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। तो इसके पास जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगा, ये v1 प्लस v2 से यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, अब ये जो एंगल दे रखा है बच्चों, ये वाला एंगल अल्फा दिया है, तो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों ही वेक्टर का वेक्टर सम हम निकालना चाहें तो कैसे मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा मैग्नीट्यूड ऐसे। भाई आप जानते हैं ना, दो वेक्टर का वेक्टर सम क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसके अनुसार मैग्नीट्यूड तो वी है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2va स्क्वायर, और कॉस एंगल क्या है, तो v1 और v2 के बीच में एंगल हमने दिया है 180 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा क्या, 180 माइनस अल्फा। अच्छा, cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है, तो ये होता है बच्चों माइनस cos अल्फा। तो इस लॉजिक के अनुसार हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं क्या, ऐसे देखें, तो वेलोसिटी ऑफ मास m
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, ये है बच्चों अंडर रूट में यहां हमने 2va² को कॉमन ले लिया, तो 2va² और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एल्फा। तो चलिए हमने निकाल लिया इसकी वेलोसिटी भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखें, अब जब ये नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आपको कन्वर्ट होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इस वेज की काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा, सिस्टम हमने किससे बनाया, तो मास m प्लस वेज m से हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से देखें तो ये जब नीचे आता है तो x डिस्टेंस नीचे आया, लेकिन ये कितना हाइट नीचे आया, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लेंथ होगी x cos एल्फा और h हाइट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x sin एल्फा। तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mg x sin एल्फा, और यही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको कन्वर्ट हुआ है इसके काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या हाफ, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, है ना। तो मास का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके स्पीड का स्क्वायर होगा, और इसका स्पीड क्या है, तो ये इतना है v मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस हाफ m, और m का स्पीड जो ये ट्रायंगुलर वेज है इसकी स्पीड कितना है v, तो लिख सकते हैं हाफ mv²। अच्छा, अब आगे देखें बच्चों, अब आगे हम देखते हैं तो क्या मिलेगा mg एक साइन एल्फा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 1/2 m, अब इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो इसका स्क्वायर हमने किया तो क्या मिला, ये मिला क्या 2va² 1 माइनस कॉस एल्फा, ठीक है, ये वैल्यू मिला, अब प्लस हाफ mv², ठीक है बच्चों, रूट गायब हो जाएगा ना स्क्वायर करने से, इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं मास, भाई हमारे पास निकालना है क्या, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसका स्पीड निकाल के उसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, या इस रिलेशन को ही डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और mg sin एल्फा इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, तो ये लिखा जा सकता है क्या बच्चों, ये लिखा जा सकता है mv² 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस हाफ mv²। क्यों ना इस रिलेशन को हम मान ले क्या बच्चों फर्स्ट। अब देखें, इस रिलेशन को दोनों साइड में हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग रिलेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तो mg sin एल्फा तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रह जाएगा mg sin एल्फा के फॉर्म में, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx/dt क्या हो जाएगा v हो जाएगा बच्चों। अच्छा, m 1 माइनस कॉस एल्फा क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा m 1 माइनस कॉस एल्फा ऐसे रहेगा, v² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या बच्चों 2v dv/dt। अच्छा, प्लस अब यहां क्या हो जाएगा, तो m/2 कांस्टेंट है बच्चों, अब v² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो v² का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों इसको क्या mv इंटू dv/dt। चलिए, डिफरेंशिएट करने पे हमें ये मिला, लेकिन dv/dt क्या है, तो हियर dv/dt यहां पे क्या है बच्चों एक्सेलेरेशन ऑफ वेज है, क्या है वेज है, वेज जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो वैल्यू है a, है ना। तो ये निकालते हैं, अब इसको निकालने के लिए इस रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं आंसर क्या मिलता है। ये हटाते हैं बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा गला फंस गया बच्चों, आवाज पता नहीं कैसा आ रहा है, बाकी गला फंसा हुआ है। देखते हैं इसको, और यहां पे देखें इस रिलेशन में v से
v कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड में, v कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, mg साइन अल्फा इक्वल टू, इधर क्या बना बच्चों, इधर बना 2m 1 माइनस कॉस एल्फा इंटू एक्सेलेशन, प्लस इधर क्या बना बच्चों, मास इंटू कैपिटल M इंटू एक्सेलेशन। अब हमें चाहिए क्या, एक्सेलेशन ही तो चाहिए, तो देयरफॉर एक्सेलेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी बच्चों mg साइन एल्फा अपॉन 2m 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस m। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो जिस ऑप्शन के साथ ये आंसर मैच करेगा दैट इज करेक्ट आंसर। तो आप आंसर बच्चों ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम अगला टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 2 लेवल 2 पे, है ना। अब उसमें क्वेश्चन फर्स्ट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगले टेस्ट में आपसे मैं मिलता हूं।